Hello students, welcome back to our channel Gyan Manji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So my dear all students, in our last lecture we saw and we had started our second unit and it was this Nelson Mandela long walk to freedom, right? So the first portion we have completed. So students, let's move with the next portion. So we had seen that how Nelson Mandela became the first black president of South Africa and how was his journey, right? And here he had his some comrades, his companions were there, right? So here we had names here. So with here we had completed our last lecture. So from this portion we are going to start our today's lecture. Okay. So it is from this comrades in the struggle that I learn the meaning of courage. Time and again I behave sin I have seen man and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defines the imagination. So here what Nelson Mandela talks. यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बात कर रहे हैं वो देखते हैं. सो वो बहुत ऐसी सोच में डेप्थ सोच में पड़ गए कि कैसे कैसे आज का दिन देखने के लिए उसने क्या क्या मेहनत की फ्रीडम दिलवाने के लिए, राइट. सो ये सब वही है. सो हियर कॉमरेड्स मीन्स उसके जो कलीग होते हैं, फेलो मेंबर होते हैं, वो है. सो इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स. तो ये उसके जो कंपेनियंस थे वे इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. तो उसके साथ रहकर उसको पता चला दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. सो क्या कहते हैं कि उसने जो कुछ भी किया, क्या क्या उसने अपनी लाइफ में भी देखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन क्या क्या देखा है. मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. कैसे रिस्क में डालते हैं अपनी लाइफ, वो सब कुछ देखा है. और ये लोगों ने क्या क्या कर कर पूरी कंट्री को आज़ाद दिलवाने के लिए क्या क्या कुछ किया है वो सब याद कर रहे हैं. एंड उन सारे लोगों ने रिस्क क्यों लिया है? टू गिव फ्रीडम टू देयर पीपल, राइट. देन I have seen man stand up to attacks and fortune without breaking, showing a strength and resilience that defies a imagination. So the people they didn't feel anything. लोगों कुछ और नहीं सोचते थे, बस खुद के पीपल के लिए, खुद के लोगों के लिए वो कैसे उसे हेल्प कर सके, कैसे उसे फ्रीडम दिलवा सके. उनके लिए सारे लोगों जो उसके कॉमरेड्स, उसके कलीग थे, उन लोगों ने क्या किया, अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी. कभी कुछ सोचते नहीं थे, कुछ ऐसा सेल्फ खुद के लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा था. सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए ही पूरा जो था वो था. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट. सो क्या सिखाया था उसे? आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. क्या सीखा था कि जो करेज है वो फियर के जो एब्सेंस में होता है वो नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट. पर करेज के बाद का वो जो है वो है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेल्स दैट फियर. सो ब्रेव मैन किसे कहते हैं? वो ब्रेव मैन नहीं है. द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव मैन वो नहीं है कि जो फियर
हु डजेंट फील अफ्रेड, कि जो डरता नहीं है वो ब्रेव मैन नहीं है, पर जो डर के भी जीतता है, मतलब कुछ हिस्सा लेता है, कुछ सामना करता है, वही सही विक्ट्री है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. So here, the very good thing is that बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं नेल्सन मंडेला. No one is born hating another person. कोई जन्म से ही किसी और को हेट करने के लिए, जन्म से ही किसी को कोई हेट नहीं करता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, किसी की स्किन के हिसाब से, किसी के बैकग्राउंड के हिसाब से, या फिर किसी के रिलीजियन के हिसाब से कोई जन्म से ही किसी को हेट नहीं करते. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. हेट करने का लोग सीखते हैं. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो लोग हेट करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव. फॉर लव कम्स more naturally to the human heart than its opposite. They can be taught, उसे सिखाया भी जा सकता है प्यार करने का. कैसे? क्योंकि वो जो एक इमोशन है वो अंदर से, मतलब कि हार्ट से नेचुरली वो इमोशन आता है, तो अच्छी तरह से वो सिखा भी सकते हैं. The human heart than its opposite. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So here, क्या कहते कि जब मैं और मेरे colleagues were pushed to our limits, हमारे लिमिट्स के बाहर जब हम जाते थे, I would see a glimmer of humanity. वो थोड़ा सा ही 1% जो चांस होता है लोगों में, जब when Nelson Mandela was a prisoner on that time, the guards were there, so he saw the little bit glance of the humanity in that guard, and it was very good for, means it was just thing for him, for Nelson Mandela. वो सब उसने देखा. Then in life every man has twin obligations. कोई भी लोग होते हैं उसकी लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं. कैसे कैसे? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एंड पहली ऑब्लिगेशन कहाँ पे होती है, किसके लिए होती है? फैमिली के लिए होती है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे होते हैं. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. और दूसरी कहाँ पे आती है? खुद के लोगों के लिए आती है, कम्युनिटी के लिए आती है, और अपनी कंट्री के लिए आती है. वो हुई हमारी दूसरी ऑब्लिगेशंस. इन अ सिविल एंड human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. So here, it was each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations. मतलब कि अपनी खुद की जो सोच है वो एक साथ ये दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो सकती है. पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल दिस टू ऑब्लिगेशन एट सेम टाइम. या फिर एक फर्स्ट ऑब्लिगेशन चूज़ करना पड़ता है या तो फिर सेकंड चूज़ करना पड़ता है. It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. मतलब कि जैसे white people होते हैं, they can do everything,
But the people like black, they could not do this both things at a time, right? In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being, अगर यहाँ पे किसी को black people को रहना है, live as a human being के जैसे रहना है, it was punished एंड आइसोलेटेड, मतलब कि वो एक पनिशमेंट था कि वहाँ पे रहना एज ए ह्यूमन बीइंग रहना वो एक पनिशमेंट थी साउथ अफ्रीका में. या फिर आइसोलेटेड मतलब कि कहीं पे जाना नहीं, एक जगह पे ही रहना दब के. सो इट वॉज द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, स्पेशली द ब्लैक पीपल. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. So, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? So, here Nelson Mandela talks that in South Africa, a man who tried to fulfill his duty. अगर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में कोई चाहता है अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए, टू हिज पीपल, लोगों के लिए अपनी ड्यूटी जो है वो अगर वो निभाना चाहते हैं, सो इट वॉज इनएवेलेबली मीन्स अनएवेलेबली, इट वॉज वो अच्छा नहीं था वो लोगों के लिए. तो जो उसके फैमिली वाले हैं वो उसे ऐसे नहीं रखते थे. सो दैट ही वॉन्टेड टू टेल. देन एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अ पार्ट, या तो फिर लाइफ का एक पार्ट ही जीना, मतलब या तो ये इस तरफ जीना, एक ऑब्लिगेशन में जीना, या फिर ये दूसरा ऑब्लिगेशन में जीना. Then a twilight existence of secrecy and rebellion. I didn't in the beginning choose to place my people above my family. So starting में उसने अपनी फैमिली के सामने अपने लोगों को नहीं चुना था. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. So I did not in the beginning choose to place of my people above my family. तो फिर I was not born with a hunger to be free. तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री मतलब उसका जो चाइल्डहुड था उसके बारे में थोड़ी बात कर रहा है यहाँ पे. तो उसके पहले I didn't in the beginning choose to place of my people above my family. पर उसने क्या, अपने लोगों को लिए जो कुछ सर्व करना था मतलब कुछ ऐसा वर्क करना था अपने कंट्री के लोगों के लिए. आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन. पर उसने फुलफिलिंग अपनी जो ऑब्लिगेशंस थी, जो उसके फ़र्ज़ में आता था एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड, वो सब कंप्लीट करने का उसने सोचा था. Of course, he was for his people. I was not born with a hunger to be free. मतलब फ्रीडम के लिए जन्म से ही उसे फ्रीडम नहीं चाहिए थी. क्यों? I was born free क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था, when he was born, he was totally free. Free in everywhere that I could know. जब तक मुझे मालूम था तब तक तो मैं फ्री ही था. फ्री टू रन इन द fields नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ran थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट mills under the stars and ride the broad backs of slow moving birds. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो
जब वो छोटे थे तब उसको फ्रीडम की भूख नहीं थी, मतलब तब वो फ्री थे, इसलिए उसे तब उसका इम्पोर्टेंस वो क्या होता है, इसके लिए लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ है भी क्या, वो उसे कुछ मालूम नहीं था। क्योंकि जब वो छोटे थे तब तो वो फ्री थे, कहीं पर भी जा सकते थे, उसका जो फील्ड था, मतलब खेत था, वहाँ पे वो अच्छे से खेलते थे, वहाँ पे स्विम करते थे, कुछ भी खा खा सकते थे, पी सकते थे, कहाँ कहीं पर भी जा सकते थे, मतलब एक छोटा सा फील्ड था वहाँ पे ही। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled. तब तक जब तक वो अपने फादर, अपने जो बड़े थे उसका कहा हुआ मानते थे, तब तक तो कुछ ट्रबल नहीं थी. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. मतलब उसने कुछ ऐसा देखा कि it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब बड़े हो गए नेल्सन मंडेला, तब की बात है, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. ऐसा होता है स्पेशली जब ऐसी हमारी लाइफ में एज ऐसी होती है, स्कूल की लाइफ होती है, कॉलेज की लाइफ होती है, तब ज़्यादातर लोगों को फ्रीडम चाहिए होती है. तो यहाँ पर भी नेल्सन मंडेला वो कह रहे हैं दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. पहले उससे कुछ ऐसा नहीं चाहिए था, पर जब वो यंग होते गए, बॉयहुड, and he wanted his freedom, when I discovered as a young man that my freedom had been already taken from me. फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे छीनी गई है. तब उसे फ्रीडम के लिए ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा जो हंगरनेस आता है, तब उसमें ऐसा हंगरनेस अपनी फ्रीडम के लिए आए. तो अभी तो वो खुद की ही बात कर रहे हैं कि उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे ही चाहिए सिर्फ. ओके, लेट्स गो फर्दर. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जब वो स्टूडेंट थे तो उसे खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी. द ट्रेन the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. तो यहाँ पे उसे कैसी फ्रीडम चाहिए थी कि वो कहीं पे जा सके, वो उसे जो कुछ भी रीड करना था वो कर सके, और कहीं पर भी जाना है तो जा सके. Later, as a young man in Johnsonburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो यहाँ पे स्कूल की लाइफ ख़त्म होती है, तब उसे कैसी फ्रीडम चाहिए वो हमने देख लिया. देन एज अ यंग मैन इन जॉनसनबर्ग, द नेम ऑफ द प्लेस जॉनसनबर्ग. सो वहाँ पे उसे क्या चाहिए था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ऑनरेबल फ्रीडम होती है, वो उसे चाहिए थी. अपनी खुद की लाइफ में जो कुछ अचीव करना था, अर्न करने के लिए जो कुछ भी करना था, उसके लिए उसे जो कुछ भी फ्रीडम चाहिए थी वो उसे चाहिए ही थी. पर ही वॉज नॉट, मतलब जो अपने फादर के रूल्स ऑबे करते थे. सो इट वॉज टाइम टू हैव समथिंग एल्स, लाइक ही वॉन्टेड हिज ऑन फ्रीडम इन हिज लाइफ, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर. क्योंकि वो अपनी फ्रीडम वाली लाइफ में ऐसे लॉफुल लाइफ नहीं जी सकते थे. बट व्हेन आई स्लोली सो that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free, I saw that it was not just my freedom that was curtained, but the freedom of everyone who looked like I did.
पर जब उसने देखा, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे उसने देखा, ऑब्जर्व किया, दैट नॉट ओनली वॉज आई फ्री, सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, पर मेरे ब्रदर्स, मेरे जो सिस्टर्स थे, वो भी कोई फ्री नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो पाबंदी थी वो सिर्फ मुझ पे ही लागू थी, पर मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, वो उसमें भी ऐसी पाबंदी थी। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेन, सिर्फ मेरी फ्रीडम ही रिड्यूस नहीं हो गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, मेरे जैसे दिखने वाले सारे लोग की फ्रीडम रिड्यूस हो गई थी। मतलब कि वो कैसे लग रहे थे, ही वॉज ब्लैक मैन, तो जैसे जो भी ब्लैक पीपल थे वो सारे लोगों की फ्रीडम छीनी गई थी। अब उसे रियलाइज होता है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब उसने सोचा, फिर उसने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा हमारे पीपल के लिए, हमारे लोगों के लिए। फिर उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। फिर वो टाइम था, एंड दैट इज़ व्हेन, जब हुआ द हंगर ऑफ माई ऑन फ्रीडम, मेरी खुद की फ्रीडम मेरे लोगों की फ्रीडम में चेंज हो गई। मतलब स्टार्टिंग में खुद के लिए चाहिए थी नेल्सन मंडेला को, फिर धीरे धीरे सब उसने देखा, ऑब्जर्व किया, फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे, इट्स नॉट जस्ट माई फ्रीडम रिड्यूस्ड, बट द पीपल हु लाइक आई डिड, they're all the people of white, the people of black, sorry, the people of black, their freedom has been reduced. Then he joined African National Congress, and उसकी जो हंगरनेस थी खुद के लिए फ्रीडम, वो सारे लोगों के लिए कन्वर्ट हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. मतलब it was this desire, अब ये वो डिज़ायर थी, वो फ्रीडम थी कि जो मेरे लोगों को विथ डिग्निटी और विथ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उसे दिया जाए। They transformed a frightened young man into a bold man. मतलब कि जो वैसे अच्छा पर्सन था, अभी वो अच्छे ही पर्सन थे ऑफ कोर्स, पर जैसे वो रूल्स में बिलीव करते थे, वैसे अच्छे से बिहेव करते थे, उसमें से वो क्या बने, बोल्ड बन गए। दैट ड्रॉ अ लॉ अबिलिडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। मतलब जो लॉ में मानते थे वो लॉलेस बन गए हैं, क्रिमिनल बन गए। मतलब कि फ्रीडम के लिए जो कुछ भी उसे करना पड़ता था, उसके लिए उसे ये क्रिमिनल भी बनना पड़ा, तो वो बने, जस्ट टू गेट फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल ऑफ ब्लैक। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। जो पहले कभी फैमिली लविंग हस्बैंड थे, वो अब कैसे बन गए, बिना घर के एक मैन बन गए। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। जो लाइफ लविंग मैन थे उससे क्या बन गए, अब एज अ मॉन्क बन गए, मॉन्क की तरह वो रहने लगे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. So, here, what did he realize? I'm no more virtuous. Now, Nelson Mandela, he was not so virtuous or self sacrificing man. But I found that I couldn't even enjoy. मैं enjoy नहीं कर सकता the poor and limited freedom. जो छोटी छोटी और लिमिटेड फ्रीडम थी वो उसे इन्जॉय नहीं करनी थी। आई वॉज अलाउड वैन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री। जब उसे पता है कि उसके खुद के लोग
ऐसे फ्री नहीं है, तब वो ऐसे लिमिटेड फ्रीडम और ऐसी छोटी छोटी फ्रीडम नहीं चाहते थे, नहीं एंजॉय करना चाहते थे। फ्रीडम इज इनविजिबल, इनडिवाइजिबल, मतलब उसे डिवाइड नहीं करनी चाहिए, डिवाइड नहीं हो सकती वैसे तो। The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. मतलब एक से दूसरे लोगों में पूरी चेन हो गई है अब ये लोगों की। The chains on any one of my people were the chains on all of them. एक ही नहीं है, अब पूरी चेन बन गई, जो वो लोग हैं उसमें ही मैं हूँ। The chains on all of my people were the chains on me. मुझ में ही वो सारी chains हैं, like that. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I'm not truly free if I'm taking away someone else's freedom. So here Nelson Mandela is talking about the oppressor. Oppressor मतलब कि जो लोग, स्पेशली वाइट लोग, जो लोग ब्लैक पीपल को ऐसे करते थे, जुल्म करते थे कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये नहीं करना है, उसके साथ बहुत ही सख्ताई से बिहेव करना, ऐसा सब कुछ जो बिहेवियर था अच्छा, जिसे अच्छा बिहेवियर नहीं कहते, तो वो जो करते थे बिहेवियर उसे कहते हैं हम ऑप्रेसर। सो आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, मतलब कि ऑप्रेसर कि जो लोग किसी और की फ्रीडम को ले लेते हैं, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो हेट्रेड के प्रिजनर है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। सो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। तो वो सही से फ्री नहीं है अगर उसने किसी और की फ्रीडम ले ली है, तो वो ऐसे अच्छी तरह से फ्री नहीं है। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. Just as surely as, जैसे मैं श्योर हूँ, I am not free, मैं फ्री नहीं हूँ जब तक मेरी फ्रीडम, when my freedom is taken from me, जब तक मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली गई है तब तक मैं फ्री नहीं हूँ। उसी तरह ये भी बात है, जैसे कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, जैसे कि कोई और भी किसी और की फ्रीडम ले लेते हैं तो वो भी फ्री नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉबर्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, द ऑप्रेस्ड मतलब कि जो किसी को ऐसा ज़बरदस्ती से जुल्म करते हैं, हुक्म करते हैं, तो वो, और ऑप्रेसर मतलब कि जो लोग ऐसा करते हैं वो, दे आर लाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो खुद की ह्यूमैनिटी को रॉब कर देते हैं, जाने देते हैं, रॉबरी जैसे करते हैं वो रॉब, मतलब कि वो उसमें उन लोगों में जो ह्यूमैनिटी है वो ही खुद की ह्यूमैनिटी छीन देते हैं, ये सब बुरा करके। तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात कह रहे हैं कि जो ऐसा लोग करते हैं कि ब्लैक पीपल के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, जालिम जो लोग होते हैं, तो वो खुद ही ऐसे लोग हैं कि जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं है तो ही वो ऐसा करेंगे, तो खुद ने खुद की ह्यूमैनिटी को जला दी, वैसा ये कहना चाहते। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा ये पूरा जो पोर्शन लिया गया है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बुक में से जो थोड़ा सा एक पोर्शन लिया गया है इनॉग्रेशन वाला,
तो यहाँ पे हमारा ये पूरा यूनिट कंप्लीट होता है। तो आपके होमवर्क में आपको ये जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है ये आपको होमवर्क में लिखना है अपनी फेयर बुक में। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस, यू आर फ्री टू आस्क मी। Thank you. Thank you, dear my all students, and have a nice day.